मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको अपने महबूब का दामन करम अता फरमाया है। हमारे और आपके कायद, हमारे और आपके आइडियल, हमारे और आपके रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। हम उन्हें दिलो जान से ज़्यादा मानते हैं। उनके नाम पर, उनके बात पर और मुस्तफ़ा करीम की इस्मत की जब बात आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप वहाँ फ़िदाकीन का जज्बा पेश करते हैं और कहते हैं जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरात, मोहब्बत जब ज़्यादा वदीयत होती है दिल में तो इंसान को अपने उस महबूब की अदाओं से प्यार होता है, उसकी बातों से मोहब्बत होती है, उसके तरीक़े से मोहब्बत होती है। इंसान अपने महबूब की नकल करता है, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना वो सब अपने महबूब के मिजाज के मुताबिक करता है। हज़रात मोहतरम, अगर हम आशिक़े रसूल हैं तो हमें ज़रूर गौर करना चाहिए और यकीनन आशिक़े रसूल हैं, हमें और आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारा दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है क्या वो रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक है। हमारे चलने और खाने पीने का जो तरीक़ा है क्या वो नबी के फरमूदात और इरशादात के मुताबिक है। हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारी ज़िंदगी की सुबह और शाम क्या रसूलुल्लाह के इरशाद के मुताबिक है। हज़रात मोहतरम, अगर गौर करेंगे तो आपको ज़िंदगी की कामयाबी का राज मिलता हुआ नजर आएगा। हज़रात, मुस्तफ़ा करीम क्या हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको बताया। मेरा महबूब क्या है, मेरे महबूब की सिफात क्या है, मुस्तफ़ा करीम की ज़ात क्या है, मेरे नबी की निराली अदा क्या है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए क्या बन करके तशरीफ़ लाए। मैंने एक बड़ी मशहूर आयत पढ़ी है, ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, मैंने जो महबूब तुम्हारे दरमियान भेजा है, जो नबी आखिरी बना करके भेजा है, जो खातमुन नबीयीन है, उनकी सिफते आलिया क्या है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बना करके। हज़रात, ये उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है जो दिन रात तलबा को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े नामवर उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। शेखुल हदीस है, कोई पूरे इलाके का और शहर का काजी है। इन उलमाए किराम से आप पूछो तो आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तस्ना के साथ यहाँ अपने महबूब की जिस सिफत को बयान की है वो सिफत सिफत रहमत है। आखिर मुस्तस्ना के बाद बयान करने की वजह क्या है? पूरी मोहब्बत और गौर से आप समाअत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर रहमत बनाकर। मतलब क्या है? ऐ महबूब आप रहमत ही बन करके आए हैं। आपकी तबलीग रहमत है, आपकी जिंदगी रहमत है, आपकी तालीम रहमत है, आपका मिजाज रहमत है, आपका लाया हुआ कुरान रहमत है, आपका बताया हुआ तरीका रहमत है, आपका लाया हुआ दीन दीन रहमत है, आप पर नाजिल की हुई किताब किताबें रहमत है। और रहमत किसके लिए है? हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा करीम की रहमत आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे बयान फरमाता है, ऐ लोगों, मेरा महबूब सिर्फ एक आलम के लिए रहमत नहीं है, एक इलाके के लिए रहमत नहीं है, एक सदी के लिए रहमत नहीं है, एक जिला के लिए रहमत नहीं है, एक जैसे लोगों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। तमाम आलम के लिए रहमत है, तमाम दुनिया के लिए रहमत है, तमाम कायनात के लिए रहमत है। हज़रात मोहतरम, मेरा नबी गरीबों के लिए भी रहमत है, अमीरों के लिए भी रहमत है, बादशाहों के लिए भी रहमत है, गुलामों के लिए भी रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत है, पराए लोगों के लिए भी रहमत है। हद तो यह है कि नबी इंसानों के लिए भी रहमत है, नबी जानवरों के लिए भी रहमत है, नबी चरिंदों परिंद के लिए भी रहमत है। गोया कि नबी का जो दीन है वो दीन रहमत है। जहां जहां पाया जाता है वहां सिर्फ रहमत पाया जाता है। नबी का दीन कभी सहमत नहीं फैलाता। जहां जहां मुस्तफा है वहां वहां रहमत है। जहां जहां नबी के मानने वाले हैं वहां वहां नबी की रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। दीन के रहबर कैसा हो
ये अल्लाह का दामन। जरा आप सब लोग बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा करके शिरकत करे, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारा और आपका नबी सरापा रहमत बन करके आया, अल्लाह के जरिए हस्र किया गया। अंदाज बता रहा है कि मुस्तफ़ा करीम रहमत ही हैं। मतलब ये है नबी की दीन रहमत है, नबी का दीन रहमत है, नबी की शरीयत रहमत वाली शरीयत है, नबी का किताब रहमत है, नबी का तरीक़े रहमत है। तो नबी के उम्मती ये रहमत वाले उम्मती हैं। ये जहाँ हो वहाँ रहमत ही रहमत हो, ये जहाँ बसे वहाँ अमन ही अमन हो, ये जहाँ पर रहे वहाँ भाईचारगी ही भाईचारगी हो, इनके अंदर खुलूस हो, इनके अंदर वफा हो, इनके अंदर इंसानियत का जज्बा हो। और हजरात मोहतरम, यही सबक मदरसों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ाई जाती है। ये मदारिस इस्लामिया ये हमारे और आपके बच्चों को रहमत वाला मिजाज देते हैं। ये हमें और हमारे और आपके बच्चों को की जहन साजी करते हैं। ये हमें और आपको एक शायरी सिखाते हैं। ये हमें और आपको इंसानियत का दर्स पढ़ाते हैं। आखिर इंसानियत क्या है? इंसानियत में सबसे ज्यादा तरक्की तो यही है कि इंसानों के लिए तकलीफ देना हो, बल्कि उनके लिए हर वक्त मेहनत करने वाला और उनसे मोहब्बत करने वाला और सबको सीने से लगाने वाला, सबको गले से लगाने वाला, मोहब्बतों को बांटने वाला, मोहब्बतों को आम करने वाला हो। इंसान की इंसानियत कहाँ तमाम होती है? जब उसकी नजरें झुकी होती हैं। इंसान की इंसानियत कब तमाम होती है? जब उसके अंदर सच्चाई होती है। इंसान की इंसानियत कब तमाम होती है? जब वो चोरी से दूर होता है। इंसान की इंसानियत कब तमाम होती है? जब वो रिश्वत से दूर होता है। इंसान की इंसानियत कब तमाम होती है? जब वो किसी पर गलत निगाहें नहीं उठाता है। इंसान की इंसानियत कब तमाम होती है? जब वो लोगों के लिए सरापा रहमत बन जाता है। हजरात, यही तो दर्स मेरे मुस्तफ़ा ने दिया था कि अपने पड़ोसियों के यहाँ ख्याल रखा करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे यहाँ बड़े कीमती निवाले खाए जाएं और तुम्हारा पड़ोसी भूख से तड़प रहा हो। अगर तुम्हारा ये मिजाज है तो नबी के तालीम के खिलाफ है। नबी ने तो ये तालीम दिया है, जहाँ नबी के मानने वाले हो वहाँ कोई परेशान हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अहमद बैरागी। माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप अपने मिजाज में नरमी लाइए, आप अपने मिजाज में अच्छाई लाइए, आप अपने मिजाज में खुलूस पैदा कीजिए, आप अपने मिजाज में रवादारी लाइए, आप अपने मिजाज में मोहब्बत पैदा कीजिए। हजरात मोहतरम, हमारा दीन यही तो मजहब, हमारा मजहब यही तो पैगाम देता है, यही तो दर्स देता है। रोजाना प्रैक्टिकल के तौर पर हम और आप 5 मरतबा मस्जिद में जाते हैं। मस्जिदों की सफ़ें लगती हैं, सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। किसी के साथ कोई इम्तियाज नहीं होता, न जात का इम्तियाज होता है, न रंग का इम्तियाज होता है, न मालो दौलत का इम्तियाज होता है, न शरबत का इम्तियाज होता है, न उसकी दुनियावी जाहो हशम का इम्तियाज होता है, न उसकी जागीरदारी का इम्तियाज होता है, न उसके अलकाबात और आदाब का लिहाज होता है। बल्कि मस्जिद की सफ़ें बिछती हैं। जो पहले आता है इमाम के पीछे सफ़े लगा करके कंधे से कंधा जोड़ करके खड़ा होता चला जाता है। किसी के लिए कोई सब मुतय्यन नहीं होती, किसी के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं होती है कि ये वहाँ फला नवाब साहब बैठेंगे, यहाँ जमींदार साहब बैठेंगे, यहाँ फला बादशाह साहब बैठेंगे, यहाँ अमीर साहब बैठेंगे, यहाँ फला साहब बैठेंगे। कोई सफ के अंदर इम्तियाजी सलूक नहीं होता है, बल्कि सब जो जैसे आया सफ के अंदर खड़ा होता गया। आज अमीर गरीब, गोरा काला, बादशाह वजीर फकीर सब एक साथ खड़े हैं। मस्जिद में 5 मरतबा अमली तौर पर यह जहन दिया जाता है कि एक ही सब में खड़े हो गए। महमूदो अयास न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। ये मिजाज कौन देता है? हमसे ज्यादा मोहब्बत का खूगर कौन है? हमसे ज्यादा
लोगों के अंदर इंसानियत का मिजाज देने वाला कौन है? हजरत मोहतरम, जिसके अंदर दीन जितना ज्यादा गालिब होता है उसका मिजाज उतना ही ज्यादा सुथरा होता चला जाता है, उसके जहन में उतनी ही ज्यादा पाकीज़गी आती चली जाती है, उतनी ही ज्यादा उसके जहन के अंदर पाकी आती चली जाती है। आप गौर फरमाइए, ये उलमाए इकराम हैं जिनका आपने खड़े होकर के इस्तकबाल किया, जिनके आपने हाथ को बोसा दिया, जिनकी ताज़ीम व तौक़ीर की। ये उलमाए इकराम कौन हैं? ये रसूलुल्लाह के नाइब हैं, नबी के इल्म के वारिस हैं। इन्होंने इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल किया, नबी के तरीके को सीखा और सीखने के बाद उस पर अमल किया। आज इनकी जिंदगी देखिए, जैसे इनके लिबास बेदाग होते हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जिंदगियां भी बेदाग होती हैं। कोई अपने वक्त में शोहरत के चाहे जितने ऊंचे आसमान पर पहुंच जाए, मगर हर नाइबे रसूल का मिजाज ये होता है, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले, सब लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ, आप अपने मिजाज के अंदर नरमी लाइए, भाईचारगी पैदा कीजिए, अखुवत पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए, इंसानों से प्यार करना सीखिए, जो हमारे और आपके आका ने हमें और आपको सिखाया है। जरा सोचिए तो सही, मुहसिने कायनात मफखरे मौजूदात हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से लोगों के दिल शिकनी का ख्याल फरमाया है। आपने कभी लोगों के दिलों को नहीं दुखाया, इंसानों के आपने हमेशा हमदर्दी फरमाई है। इंसान ही क्या है, बल्कि नबी की बारगाह में तो जानवर भी अपनी शिकायतें लेकर के आया करते थे। नबी की बारगाह में चरिंदो परिंद आया करते थे, अपना कज़िया पेश फरमाते थे और पेश करने के बाद बारगाह मुस्तफ़ा से फैसले लिया करते थे। हजरात, आखिर क्यों? वजह यह है कि वो जानते थे ये पैगंबरे आज़म इस दुनिया में अमनो आश्ती का कानून लेकर के आए हैं। ये जिस तरीके से इंसानों के लिए रहमत है, ऐसे ही जानवरों के लिए भी रहमत है। आपने नहीं सुना कि नबी के बारगाह में हिरनी अपनी फरियाद लेकर के आई? आपने नहीं सुना कि नबी की बारगाह में एक बाज और कबूतर अपना मुकद्दमा लेकर के आए? आपने नहीं सुना कि मुस्तफ़ा की बारगाह में चरिंदो परिंद आया करते थे? आपने नहीं सुना कि ये जानवर ऊंट मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अपना अरीज़ा लेकर के आते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था नबी भेदभाव नहीं करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी के फैसले में कोई फर्क नहीं करते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते हैं, बल्कि फैसला वही फरमाते हैं जो हक का फैसला होता है। आला हजरत फरमाते हैं अपने मौला के ये शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, बुजुर्गान दीन का दामन, वली अल्लाह का दामन, सरदार ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, शहीद आज़म इमाम हुसैन का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आगे बढ़िए, ये हज का मौसम चल रहा है, हुज्जाजे कराम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंच रहे हैं। बोलो, जा रहे हैं कि नहीं? जरा सब लोग हाथ उठा के बोले माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुज्जाज जा रहे हैं, ये मजहबे इस्लाम का मिजाज है। अब तक हमने अपने गांव वालों के साथ मस्जिदों में इकट्ठा होकर या जुमा में जामा मस्जिद में या ईदैन में ईदगाह में हाजिर होकर एक ताई और मोहब्बत का सबूत दिया था, मगर एक मर्तबा जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है कि पहुंचो मक्का शरीफ। एक दिन वहां सारे के सारे लोग जमा हों। अब वहां पर एक शहर के लोग नहीं हैं, एक मुल्क के लोग नहीं हैं, एक जात के लोग नहीं हैं, एक कबीले के लोग नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हुए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, हज कर रहे हैं। हज में ऐसी वो यकसानियत बताई गई हमें और आपको, इस तरीके से मिजाज दिया गया कि तुम आपस में
एक हो, एक और नेक हो। हजरत मोहतरम हज में जब सारे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद कोई किसी लिबास का हमसे मोहब्बत करने वाला है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है, किसी की सकाफत कुछ और है, किसी की तहजीब कुछ और है, किसी का लिबास ब्रांडेड है, किसी का लिबास सस्ता है। मगर जब हज में खाना खुदा के करीब जमा हुए, मक्का शरीफ में इकट्ठा है, तो अब वहां लिबास न पठानी सूट है, न कुर्ता पैजामा है, न शेरवानी है, न पैंट कोट है, न वास कोट है, न किसी दूसरे किस्म का कोट है, बल्कि सबका सूट एक है जिसे एहराम कहा जाता है। सबने एहराम पहना है, सबके सर खज खाली हैं, टोपी नहीं लगी हुई है, क्योंकि सबकी टोपियां अलग अलग होती हैं। टोपियों से उनकी सकाफत और तहजीब पहचानी जाती है। किसी की तुर्की टोपी होती है, किसी की मिस्री टोपी होती है, कोई अपने सर पर दस्तार सजाता है, कोई इमामा बांधता है, कोई दोपल्ली टोपी लगाता है, कोई रामपुरी टोपी लगाता है, कोई किसी तरीके की टोपी लगाता है। गोया की टोपियों से भी उनकी सकाफत का पता चलता था। तो यहाँ न किसी के बदन, न किसी के सर पे टोपी है, न किसी के सर पे इमामा है, न किसी के सर पे दस्तार है, न किसी के सर पे बादशाहों वाला वो जो बादशाह अपने सरों पर ताज पहना करते थे, वो ताज भी नहीं है। सब नंगे सर हैं, सबके सर खाली हैं, ताकि यहाँ पता चले कि पूरी दुनिया में सबसे अजीम जो सकाफत है वो कोई और सकाफत नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब की सकाफत है। यहाँ सब नंगे सर हैं, आज इसी के साथ बारगाह इलाही में अर्ज कर रहे हैं। सबका लिबास एक है, सबकी ज़बान एक है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बोल रहे हैं। हजरत मोहतरम वहां पहुंचने के बाद दुनिया ने देखा कि सारे मरातिब खत्म हो गए, सारा फर्क मिट गया, सारी जबानों का फर्क खत्म हो गया। कोई कुछ बोलने वाला था, कोई कुछ बोलने वाला था, मगर अपनी अपनी ज़बानें छोड़कर, अपनी अपनी तहजीब छोड़कर, अपनी अपनी सकाफत छोड़कर, अपना अपना लिबास छोड़कर यहाँ सब एक जैसे हैं, एहराम पहने हैं, लब्बैक बोल रहे हैं। गोया कि यहाँ दुनिया वालों को दिखा दिया कि एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयास न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे नबी रहमत बन कर आए हैं, हम और आप नबी के मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। अगर हम अपन किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, उसकी गीबत करते हैं, उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उसे नीचा दिखाने के लिए कोशिशें करते हैं, उसे पीछे ढकेलने के लिए तगोबुत करते हैं, अगर हम और आप किसी को सताते हैं तो ये बताओ क्या ये मिजाज इस्लामी मिजाज है? नहीं नहीं, मुस्तफ़ा करीम ने तो हमें और आपको एक दूसरे का साथी बना करके हमें और आपको एक दूसरे का साथी बनाया है। वो तालीम अता फरमाई है, नबी के चाहने वालों ने वो मोहब्बत का मिजाज हमें और आपको दिया है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तलकीन फरमा रहे हैं, उनकी तरबियत फरमा रहे हैं। इतने में एक सहाबी आंखों में आंसू भरे हुए नबी की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से गायब है, या रसूल अल्लाह आप मुझे बता दें मेरा बेटा कहाँ है। हजरत सहाबा की कोई चीज गुम हो जाती थी, उनके क्या बेटा गुम होता था तो वो नबी की बारगाह में आकर के आकाए करीम से पूछते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नबी सब कुछ जानते हैं, नबी से कुछ ढका छुपा नहीं है। यही सहाबा वाला मिजाज हमारे और आपके इमाम ने हमारे और आपके सामने पेश किया और फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये सहाबा ने हमें और आपको मिजाज दिया था। नबी नारा रिसालत, सिद्दीक़ अकबर का दामन, फारूक आज़म का दामन, सुभान अल्लाह, उस्मान गनी का दामन, यानी मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हैदर कर्रार, फातह खैबर,
तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, वो आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया है, आप बता दें बेटा कहाँ है। आकाए करीम इससे पहले कि कुछ बोले, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इनके बेटे को पहचानता हूँ, मैंने देखा है फला बाग के पास चंद बच्चों के दरमियान इनका बच्चा खेल रहा है। हजरात इतना सुनना था, वो सहाबी रसूल सरपट वहाँ से चलने लगते हैं। मेरे आका ने आवाज़ दी, ऐ मेरे प्यारे सहाबी ठहर जाओ, कुछ नसीहतें मैं तुम्हें करता हूँ, उसे सुन लो और सुन करके चले जाना। हजरात मोहतरम, वो सहाबी रसूल रुक जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फरमाएं क्या आप इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जब तुम उस बाग के करीब जाओ अपने बेटे को बुलाने के लिए, तो अपने बेटे को वहाँ पर मोहब्बत के अल्फाज से मत पुकारना, उसे अपने सीने से लगा के प्यार मत करना, उसे अपने गले से मत लगाना, लबो रुखसार को मत चूमना, बल्कि उसका नाम लेकर के बुलाना और लेकर के वहाँ से वापस चले आना। कहने लगे, या रसूल अल्लाह जैसा हुक्म, जैसा आप फरमाते हैं मैं वैसा ही करूंगा, मगर जरा हिकमत की बात बता दी जाए, आखिर क्या वजह है। मेरा बेटा है, सब अपने बेटों के लिए कुछ अल्फाज खास कर रखते हैं, उन अल्फाज के जरिए अपनी मोहब्बतों का इजहार किया करते हैं। नाम के अलावा हर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ इजाफी नामों के साथ पुकारते हैं, कुछ अलकाब के साथ पुकारा करते हैं। या रसूल अल्लाह ये हक तो सबको हासिल है, हर माँ बाप अपने बाल बच्चों से प्यार करते हैं, उनके लबो रुखसार को चूमते हैं, उनकी पेशानी पे बोसा देते हैं, उन्हें अपने सीने और कलेजे से लगाते हैं, उन्हें अपने गले से चिपकाते हैं। या रसूल अल्लाह मुझे रोक क्यों दिया गया, मुझ पर पाबंदी क्यों लगा दी गई। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे सीने में अपने बेटे की मोहब्बत मौजसन है, यकीनन जो छलकने के लिए बेताब है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम फरते मोहब्बत में झूम रहे हो। कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह क्यों ना हो, छोटा सा बच्चा 3 दिन से गायब है, उसके माँ के मुसलसल आंसू बह रहे हैं, हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मैं भी बाप होने के नाते बहुत बेकरार हूँ, तड़प रहा हूँ। अब जब मुझे ये मुज़दे फजा मिला है कि मेरा बेटा फला जगह खेल रहा है, तो मैं क्यों ना जाऊँ और मोहब्बत हमारी क्यों ना जाहिर हो। हजरत मोहतरम ये बात फितरी है, मेरे आका ने फरमाया, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है, क्योंकि मुझे मालूम है जब तुम वहाँ अपने बेटे को देखोगे, 3 दिन से गुमशुदा बच्चे को पाओगे, उसे सीने से चिपटा लोगे, गले से लगा करके बेतहाशा प्यार करोगे, तुम उसे बेटा कह करके पुकारोगे, तुम्हारे आवाज में बला की चाशनी और मिठास होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि वो तन्हा नहीं है, बल्कि चंद बच्चों के हुजूम में खेल रहा है। मैं सोच रहा हूँ उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा ना हो जो तुम्हारी मोहब्बत को देखकर अपने बाप की याद में बेकरार हो जाए, उसकी आंखें छलक जाएं, उसके चेहरे के हवास बिगड़ जाएं, वो बेटा तड़प तड़प कर रोने लगे, अपने बाप को याद करने लगे। इसलिए तुम्हारा नबी नहीं चाहता कि किसकी वजह से, उसकी उम्मती की वजह से किसी की आंखें छलकें, किसी के चेहरे पर मायूसी आए। तुम्हारा नबी तो उदास चेहरों को मुस्कुराहटें देने के लिए आया है, तुम्हारा नबी तो बहती हुई आंखों से आंसू पोंछने के लिए आया है। तुम्हारा नबी रहमत है, रहमत का पैगाम लेकर के आया है। तुमसे अगर किसी की दिल शिकनी होती तो ये मेरे मिजाज के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें रोक दिया ताकि तुमसे किसी का दिल न टूटे। हज़रात मोहतरम, नबी अकरम ने ये पैगाम अता फरमाया, हम और आप क्या इस तरीके से अपने भाइयों की दिल शिकनी का ख्याल करते हैं? क्या हम और आप अपने पड़ोसियों के दिल का ख्याल करते हैं? क्या अपने भाइयों के बारे में सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है? क्या आप अपने अड़ोस पड़ोस में, आस पास में ये देखते हैं और ऐसा करते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी को ज़रर ना हो, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना आए, हमारी वजह से किसी के होठों से तबस्सुम गायब ना हो? हजरात मोहतरम, अगर ये नहीं सोचते थे तो आज के जलसे के बाद आप ये सोचना शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये टिकाईत नगर है, मोहब्बत की नगरी है। हमें मौलाना शमशाद आलम साहब ने बताया कि यहाँ लोग मिलजुल करके रहते हैं, मोहब्बतों के साथ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत
मोहब्बत करते हैं, ना इत्तेफाकी बहुत कम होती है। मैंने सोचा इसी टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करूं और आप लोगों को इस अमल में और ज्यादा आगे कर दूं कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे, किसी को तकलीफ ना हो, किसी का दिल न टूटे, बल्कि आप रहमत वाले नबी के रहमत वाले उम्मती हो। जिधर गुजर जाओ तो दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए कि दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर हैरान हुई है गर्दिश दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कर। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी सुभान अल्लाह, हदीस हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर तफसील की जाए तो एक लंबा वक्त दरकार होगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। और उलमाए कराम आपके दरमियान तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह, वो आपकी ज़हनी और कलबी सफाई करेंगे, आपको आपके दीन के करीब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप उलमा के बयानात सुनते रहे। आखिर में मैं कहना यह चाहता हूँ, हजरात इन मदरसों को आप क्या समझते हैं? जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये हाफिज़ कुरान बनते हैं, ये आलिम दीन बनते हैं, ये रसूलुल्लाह का गुलशन जिसकी शादाबी में उलमाए कराम आपके दरे मोहब्बत पर पहुँचते हैं, आपकी मोहब्बतें शामिल होती हैं, इदारे फलते और फूलते रहते हैं। ये दारुल उलूम गरीब नवाज एक लंबी मुद्दत से जिसकी सरपरस्ती ही नहीं, क़यादत ही नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर उसकी किफ़ालत भी हज़रत अल्लामा शमशाद साहब फरमा रहे हैं। ये इदारा क्या है? हमने और आपने इसे हल्के में लेने की कोशिश की नहीं, बल्कि ये वो इदारे हैं जहाँ से इंसानियत फ़रोग़ पाती है, ये वो इदारे हैं जहाँ से मोहब्बतें आम होती हैं, ये वो इदारे हैं जहाँ रसूलुल्लाह की तालीम पढ़ाई जाती है, ये वो इदारे हैं जहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत सिखाई जाती है, ये वो इदारे हैं जहां आपके बच्चों की तरबियत की जाती है। हमारे और आपके जिम्मे हमारे अपने ही बेटे होते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने % ऐसे हैं जिनके बच्चे सुबह फजर में नमाज के लिए उठ जाते हो? हजरत मोहतरम, अगर एक एक का तज्जिया किया जाए तो बहुत कम % में ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जिम्मे 3-4 बच्चे हों और वो किफालत करके अपने बच्चों को नमाजी बना दें। मगर हजरात ये मदरसे हैं, यहाँ 100 बच्चे होते हैं, 150 बच्चे होते हैं। अल्लामा बख्शुल्लाह साहब की क़यादत में हजारों की तादाद में बच्चे रहते हैं। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो आपके बच्चे होते हैं, मगर जब मदरसों में पहुँचते हैं तो मदरसा की तरबियत का ये असर होता है कि आपके घर के 2 बच्चे बराबर फजर के लिए नहीं उठते, मगर हमारे मदरसों में 2000 बच्चे इधर मुअज्जिन सदा देता है, वो अल्लाह की इबादत के लिए उठ करके तैयार। नारे तकबीर, सुभान नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अहमद साहब पहिरा जी। मेरे भाइयों, ये मदरसे हैं, आप अपने बच्चों की किफालत करते हैं। आपके बच्चे आपके जिम्मे 2-3-4 बच्चे होंगे, आपके अपने बच्चे होते हैं, मगर आपके बच्चे आपकी तरबियत में बिगड़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो हमारे आगोश में मदरसे में तरबियत के लिए भेजते हैं, आप % उठा के देखो, जाओ जुए के अड्डे पर, हमारे मदरसे के बच्चे वहां नहीं मिलते। जाओ शराब की ठेकियों पर, हमारे मदरसे के बच्चे वहां नहीं मिलते। जाओ बुरी महफिलों में, हमारे मदरसे के बच्चे वहां नहीं मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसी तरबियत करते हैं कि उन्हें इल्म भी देते हैं, उन्हें तरबियत भी देते हैं, उन्हें अच्छा इंसान भी बना देते हैं, अच्छा शहरी भी बना। बोलो यार, बात अच्छी हो तो हाथ उठा के, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे अपने बच्चों को फारिग करते हैं, उन्हें एक यूनिफॉर्म दे देते। हमारे बच्चे दूर से पहचाने जाते हैं कि ये मदरसे के पढ़े हुए हैं। ये टोपी लगाए होते हैं, ये कुर्ता पैजामा पहने हुए होते हैं, ये जुब्बा और इमामा में होते हैं। आज एक बच्चा फारिग हो रहा है, उसने कुरान शरीफ को याद किया, उसके सीने में कुरान शरीफ महफूज हुआ, आज उसके सर पे दस्तार सजाई जाएगी। हम अपनी कौम के दरमियान जब अपना ये बच्चा भेजेंगे, उन्हें एक शनाख्त दे करके भेजेंगे। आप सब लोग बताओ, क्या इस मुल्क में या कहीं भी दुनिया में
फसाद करते हुए ये टोपी वाले नजर आते हैं, ये मौलवी, इनकी निगाहें तो झुकी रहती हैं। इन्हें सब्र सिखाया जाता है, इन्हें कनात सिखाया जाता है, इन्हें हमदर्दी सिखाई जाती है, इन्हें रवादारी सिखाई जाती है। हर तालीम का मकसद, वो कोई भी तालीम हो, मकसद ये होता है कि वो तालीम याफ्ता अच्छा शहरी बन जाए। अच्छा शहरी कब बनेगा? जब वो शराब नहीं पिएगा। अच्छा शहरी कब बनेगा? जब वो जुआ नहीं खेलेगा। अच्छा शहरी कब बनेगा? जब वो माँ बाप का एहतराम करेगा। अच्छा शहरी कब बनेगा? जब वो रिश्वत से पाक होगा। ऐसी तालीम जो डिग्रियां बहुत दे दे और इंसान को इंसानियत ना सिखा। डिग्रियां बहुत हो लेकिन गरीबों की हमदर्दी ना हो। डिग्रियां बहुत हो, मजदूरों के जेब पे हाथ साफ किया जाता हो। डिग्रियां बहुत हो, सरेआम रिश्वत ली जाती हो। डिग्रियां बहुत हो, कमजोरों को सताया जाता हो। डिग्रियां बहुत हो, मजलूमों के साथ इंसाफ न किया जाता हो। मैं बड़ी जुरात के साथ कहना चाहता हूँ, ना ऐसे इल्म का कोई फायदा है, ना ऐसी डिग्री का कोई फायदा है। हम जो इल्म देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसे रिश्वतखोरी से दूर कर देते हैं, उसे हरामखोरी से दूर कर देते हैं, उसे चोरी से दूर कर देते हैं, उसे बदनिगाही से दूर कर देते हैं, उसे बुराई से दूर कर देते हैं। हम 10 साल पढ़ाते ही नहीं बल्कि तरबियत भी करते हैं। इसलिए मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों से चिढ़ो मत। मदरसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के मुआविन पैदा करते हैं। उलमा की भी दुआएं चाहिए। आप लोग भी बोले सुभान अल्लाह। हम फसादी कौम नहीं पैदा करते, इसलिए मदरसों से चिल्ला आपको नहीं होनी चाहिए, बल्कि मदरसों का आप ताउन करें ताकि अच्छे शहरी आपको मिले। आप मदरसों का सपोर्ट करें ताकि इंसानियत वाले इंसान दुनिया में बसे। आप मदरसों का सपोर्ट करें ताकि मदरसों से फारिग होने वाले हर तरफ मोहब्बतों के कमल खिलाएं। आप मदरसों से मोहब्बत करें, उसका ताउन करें, दामे दिरमे कदमे सुखने। इन मदरसों की आप मदद करते रहें ताकि हमें और आपको एक अच्छे पाकबाज शहरी मिलते रहें, जिनकी निगाहें झुकी हुई हों, जो झगड़े से दूर हो, फितना से दूर हो, फसाद से दूर हो, एक दूसरे का हक न दबाएं, एक दूसरे का माल न खाएं, एक दूसरे से बदउनवानी ना करें। आखिर झगड़े होते क्यों हैं? अक्सर झगड़े इसी बुनियाद पर होते हैं। दिल में लालच होती है, दूसरे के माल को हड़प करना चाहता है, एक अपना माल बचाना चाहता है। हजरात मोहतरम, इसी में मामलात आगे बढ़ते हैं। आए दिन कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए जाते हैं और कचहरियों में भी लोगों के झगड़े का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, केस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जिहालत है जो रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से अलग करती है। ये जिहालत है जो भाई भाई को लड़ाती है। ये जिहालत है जो पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखती है। ये जिहालत है जो एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने लगते हैं। अगर इल्म हो और इल्म दीन हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया के अंदर वो मोहब्बत का समा बधेगा, वो मोहब्बत की बातें बहारी चलेगी कि लोग देख करके एक दिन फिर फख्र करेंगे और कहेंगे दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर हैरान हुई है गर्दिश दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी कभी। नारे तकबीर, बने अच्छे मुसलमान बने। नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद रज़ा साहब। हज़रात मोहतरम, आप मदरसों में अपने बच्चों को भेजे भी ताकि उनकी ज़हनी तरबियत भी हो, उनकी इल्मी तरबियत भी हो। आपका बच्चा आपका वफादार हो, आपकी का अदब करने वाला हो, आपको झड़कने वाला ना हो। ये सारी खूबियाँ इस्लाम ही के तो दामन में हैं। मोहब्बतों का सबक पढ़ाने वाला मजहब मजहब इस्लाम है, उखुव्वत का दर्स देने वाला मजहब मजहब इस्लाम है, भाईचारा सिखाने वाला मजहब मजहब इस्लाम है। हम और आप अपने दीन को फॉलो करें, नर्म दिल बन करके रहें, लोगों को तकलीफ
तकलीफ पहुँचाना बंद करें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें। आपके बताए हुए तरीके पर चलें। नबी से मोहब्बत करें। इस कदर मोहब्बत करें, इस कदर मोहब्बत करें कि आपकी धड़कन पुकार उठे। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी।